हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 में तो कुछ है नहीं खास, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, वो भी इतना खास है नहीं। और मेन क्वेश्चन है जो 2.2 के हैं, जो कि हम इस वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पे यहाँ पे हमें गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक्स पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसमें जो हमारा ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ये बोला है कि हमें इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं, फाइंड करने हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो इनके ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इनके ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ज़ीरोज़ होते हैं हमारे जो भी इसके, मान लो सपोज दैट करो कि ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हम ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जो हम इस इक्वेशन में रखेंगे इसकी वैल्यू क्या इक्वल टू ज़ीरो आए, तो उसे हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोज़ होते हैं हमारे अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ये जो हमारी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होती है, तो इसके लिए हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या माना, ये माना हमारे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8 इक्वल, एंड हमने यहाँ पे क्या करा, पी एक्स इज इक्वल टू लेट किया पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल देंगे। तो हमने 8 को क्या करते हैं, इसे 2 से डिवाइड किया, ये 4 टाइम गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 टाइम, एंड 2 से किया ये 1 टाइम। तो इसका जो ट्रिक्स होती है, इसको फैक्टराइज करना है, इसे फैक्टर में बदलना है। तो यहाँ पे हमारा नंबर है माइनस, तो हमें जो नंबर लाना है वो हमें माइनस करके लाना है, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसको हम आपस में करेंगे 2 दूना के 4, और इसमें से हम -2 करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे यहाँ पे हम एक नंबर रखेंगे, वो होगा हमारा 4 - 2। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे और इससे हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस का माइनस, और यहाँ पे हम रखेंगे 4 और -2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके हमें क्या करना होता है, ये सॉल्व करना पड़ता है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमें इसे ऐड करके लाना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस करेंगे, तो 4 - 2 यानी 2x ही रहेगा, और x का x बाहर रहेगा, एंड -8 इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, और x के अगर हम मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x एंड -8 इक्वल टू 0। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे 4x एंड माइनस माइनस प्लस 2x एंड -8 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है सिंबल्स की, जैसे माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाता है, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, एंड प्लस इंटू प्लस जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये प्लस ही आता है। तो ये ध्यान रखना है, जब हमारा ये दो होते हैं तो माइनस आता है, और इन दो कंडीशन के लिए प्लस ही होता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस ही होता है। ना अगर हम इसके आगे से सॉल्व करें तो हमें क्या करना है, इसके इनमें दो दो के एक पेयर बनाना है, और इस पेयर में हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। इन जोड़े में हमें क्या करना है, कॉमन देखना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x कॉमन है, तो यहाँ से हमने x लिया, तो यहाँ पे एक x बच गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, तो x, यहाँ पे भी x बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस, और ये 4 का 4। अब हमारा सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में प्लस का प्लस आएगा, और यहाँ पे 2 है, और ये 8 का अगर हम फैक्टराइज करा तो हमने यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे भी ये 2 2 2 करके आया था। तो यहाँ पे भी इसमें भी क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया। इस ब्रैकेट में भी हमारा x, माइनस का माइनस, और जो इस ब्रैकेट में होता है सेम इस ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ पे भी हमारा 2
कॉमन है तो यहाँ पे बच गया हमारा x एंड माइनस का माइनस और 2 चक्कू 8। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 8 आ जाएगा वापस एंड इक्वल टू 0 का 0। नाउ हम क्या करेंगे, इन दो पेयर में से एक पेयर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इन्स को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके लिए निकालेंगे और एक बार इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये 2 इस साइड जाएगा -2 तो एक ये आ गया। एंड सेकेंड नंबर हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस का ये माइनस हो जाएगा प्लस का 4। तो x की जो हमारी वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी -2 एंड 4। तो ये हमारे क्या है, ज़ीरोज़ हैं यानी अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 2x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे, ठीक है ना। तो इससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे क्या होता है, जो हमारा x² वाला टर्म है उसको हम x² वाले टर्म से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है। तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा, यहाँ पे कोफिशिएंट है ये हमारा a इज इक्वल टू 1। b है हमारा ये x के टर्म वाला, तो x का टर्म है ये है यहाँ पे b, तो ये हो गया b हमारा हो गया -2 एंड ये हमारा c वाला टर्म है ये लास्ट वाला। तो c इज इक्वल टू है हमारे यहाँ पे -8 पूरे सिंबल के साथ। तो ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो चूंकि हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड सेकेंड होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा c/a। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे इस दो इक्वेशन से। तो हमारे पास हमको पता है अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 है, बीटा इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -2 है एंड c इज इक्वल टू -8 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड +4 इक्वल टू b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस का माइनस एंड -2/1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू ये माइनस प्लस यानी 2। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो ये वेरीफाई हो गया, इसके लिए ट्रू है, मतलब सही है। सेकेंड है हमारे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा है हमारा -2 एंड इनटू बीटा है हमारे पास 4 और c है हमारे पास यहाँ पे -8 एंड अपॉन 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 -8 इक्वल टू ये भी हो जाएगा -8। तो ये भी क्या है, हमारे इक्वल्स है। तो ये हमारे वेरीफाई हो गए। तो इसी तरीके से इसके जो बाकी क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6। तो इसके जो क्वेश्चन है इसी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस तरीके से गिवन है 4u² प्लस 8u। तो अगर हम इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा ax², ये bx है और c वाला टर्म है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू 0 रखेंगे। a हमारे पास यहाँ पे हो गया 4 और b इक्वल टू यहाँ पे हमारा 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे ही हमारा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 भी हमें गिवन था t² -15। इसमें क्या है हमारा, ये स्क्वायर में यानी ax² प्लस bx एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर इसे कंपेयर करते हैं तो हमारा इसको
स्क्वायर वाला टर्म ये है, यानी हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू यहाँ पे है नहीं तो 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरा टर्म नहीं है, और c ये हमारा थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -50। तो ये वैल्यू इस तरीके से हम पुट करके इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसके जो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट p स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको इस साइड करने के से इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉमन लेके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी इसका जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया अभी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, 3 एंड 6 इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमें दे रखा था 4s स्क्वायर -4s + 1, इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे वो आपको बता देता हूँ। इसका 1 को पहले इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कभी भी एक चीज़ आपको याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 यानी 4। अब हम इस 4 को क्या करेंगे, फैक्टरेट करेंगे, तो हमेशा इस तरीके से निकालना, जो मैंने कि फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था आपको, तो इस तरीके से करते हैं, भूल गया था वहाँ पे। तो इस तरीके से करेंगे, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, यानी हम ऐड करके क्या लाना है 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 2, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 + 2s। फिर इसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा डिफरेंस घुमा के दे रखा है यहाँ पे, 6x स्क्वायर -3 एंड -7x। तो इसको क्या करना है, हमने ये क्वेश्चन सही है बट इसको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज कर रखा, तो इसको ऑर्डर को रीऑर्डर करना है, तो हम इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर, ये वाला टर्म हम आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा -7x एंड -3, और इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे सेम 3 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करेंगे, तो ये हो गया 6 के 18 18, और इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 नंबर 18 एंड 3 के 9 एंड 3 का 3। तो ये बोल रहा है माइनस है यहाँ पे, तो माइनस करके हमें क्या लाना है, 7 लाना है। तो ये हो गया हमारा 3 के 9 और 9 - 2, तो 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 - 2। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर -x एंड -4 इक्वल टू 0 इसे रखेंगे। तो इसको भी हम 4 × 3 करेंगे, 4 के 12, और इसके फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 के 12, 2 के 6 और 3 का 3। तो यहाँ पे भी माइनस है, तो हमें माइनस से यानी घटा के क्या करना है, यहाँ पे x लाना है यानी 1। तो ये देखो हमारा 2 दूना के 4 हो गया और 4 - 3, ये माइनस कर घटा के, माइनस है तो माइनस करके, तो ये हमें माइनस करके यहाँ पे ये 4 में से 3 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम ये रखेंगे और x बाहर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड द क्वाड्रिक्स पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट गिवन है, तो इसको हम करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसके हमें क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, इसका पॉलिनोमियल्स निकालना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, हमें फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है एंड इक्वल टू क्या होता है 0। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हमें यहाँ पे 1/4 एंड -1, ये हमें क्या दे रखा है, ये बोल रहा है द सम, ये हमें सम दे रखा है हमारे उसका क्या बोलते हैं जीरोज़ का, ये बोला ना इट्स जीरोज़ एंड प्रोडक्ट्स दे रखा है ये, तो ये हमारा सम है और ये जीरोज़ है। तो सम क्या होता है हमारा, सम होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट्स होता है हमारा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे जो हमारे जीरोज़ होते हैं उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा सम होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जीरोज़ के। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स निकालने में, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ रखेंगे x स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 एंड इंटू एक्स एंड प्लस का प्लस अल्फ़ा बीटा है हमारे यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² एंड माइनस का माइनस, ये हो जाएगा हमारा x/4 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा -1 इक्वल टू 0। तो हम ये 4 क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका पूरे का, तो ये इसके साथ हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा -x का x, और ये हो जाएगा हमारा +-1 का 1 एंड अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आ गई 4x² - x एंड -1 इक्वल टू 0, ये इधर 0 हो गया। ये हमारा क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। इस तरीके के इसके जो बाकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट है एंड सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 गिवन है और अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है, √5 है। तो हम डायरेक्टली इस जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x² का x² एंड माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी डायरेक्टली, एंड प्लस का प्लस और अल्फ़ा बीटा हमारा √5 है, तो ये जो हमारी इक्वल टू 0। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x² एंड प्लस √5, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड है इसका 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 1 है, तो हम डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी x² का x² एंड माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 एंड इंटू एक्स एंड प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह 1 रखेंगे, तो ये भी हो जाएगी 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये भी -x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या होगी, इसका सोल्यूशन होगा। इस तरीके से इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।